देखो, बीमारी में हम कभी सड़क किनारे बैठे नीम हकीम के पास नहीं जाते, है ना? सीधे एक अच्छे डॉक्टर को खोजते हैं। लेकिन जब बात जिंदगी भर की कमाई की आती है, तब हम अक्सर 15 सेकंड के नाचते गाते वीडियो पर भरोसा कर लेते हैं। बिल्कुल, हाँ वही तो। और उन पर जो चमकते हुए टेक्स्ट होते हैं, तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी मायाजाल को डिकोड करने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि सोशल मीडिया के इन वायरल इन्फ्लुएंसर्स से परे असल जिंदगी में वेल्थ कैसे बनती है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन दिखने वाली रातों रात अमीरी और असल वेल्थ बनाने के बीच ना एक बहुत बड़ा फासला है। सही कहा। तो सबसे पहले इन इन्फ्लुएंसर्स के तिलिस्म को समझते हैं। आजकल हम देखते हैं कि फेसलेस फिनांस का बहुत भारी ट्रेंड है। हाँ, वो जिसमें क्रिएटर का चेहरा नहीं दिखता। बिल्कुल, बस स्क्रीन पर बड़े बड़े हुक टाइटल कार्ड्स आते हैं, मतलब कम से कम 26 या 36 पॉइंट के फॉन्ट में, और वो टेक्स्ट बिहाइंड सब्जेक्ट जैसे आकर्षक इफेक्ट इस्तेमाल होते हैं। असल में ये सिर्फ एडिटिंग नहीं है, ये इंसानी अटेंशन को हैक करने का एक तरीका है। क्योंकि डेटा बताता है कि 85% छोटे वीडियो लोग बिना आवाज के देखते हैं। अच्छा, 85%? हाँ, इसलिए वो ऐसी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं व्यूज के लिए। लेकिन अब सेबी ने ना इन पर बहुत सख्त एक्शन लिया है। मतलब वो नए नियम जो आए हैं। बिल्कुल, कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन वाला इन्फ्लुएंसर अब लाइव ट्रेडिंग या शेयर बाजार की कोई टिप नहीं दे सकता। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर्स वो नीम हकीम हैं जो खूबसूरत बोर्ड लगाकर नकली दवा बेच रहे थे, और अब असली डॉक्टर यानी सेबी ने उनका क्लिनिक बंद करवा दिया है? ये बहुत सही एनालॉजी है। और नियम इतने सख्त हैं कि अगर कोई शिक्षा के नाम पर भी चार्ट दिखा रहा है ना, तो उसे से कम 3 महीने पुराना डेटा इस्तेमाल करना होगा। हाँ, ताकि कोई लाइव हेराफेरी ना कर सके। एकदम सही। और अगर नियम तोड़ा तो सीधा बैन या भारी जुर्माना लग सकता है। सुनो, सेबी ने तो हमें इन ऑनलाइन लुटेरों से बचा लिया, लेकिन मान लीजिए हम अपना सारा पैसा तिजोरी या बैंक खाते में रख दें, तो क्या वो सुरक्षित है? मजे की बात यह है कि पैसा वहां भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां एक दूसरा बहुत ही शांत दुश्मन बैठा है, महंगाई। महंगाई मतलब वो ग्लोबल फाइनेंशियल प्रॉब्लम? हाँ, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। होता यह है कि एक आम इंसान अच्छी लाइफस्टाइल के लिए ईएमआई पे लग्जरी चीजें खरीदने लगता है, और फिर निवेश के लिए पैसे ही नहीं बचते। बिल्कुल, इंसान बस जोड़ तोड़ कर सेविंग करता है, और इसी को मिडिल क्लास ट्रैप कहते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि महंगाई एक अदृश्य चोर है जो तिजोरी में रखे हमारे ही पैसों को हर साल थोड़ा थोड़ा चुरा रहा है? हाँ, और इसका गणित बहुत डरावना है। देखो, अगर महंगाई 6% की दर से बढ़ रही है, तो आज जो खर्च 35,000 रुपए महीना है ना, हाँ, 25 साल बाद उसी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए हर साल 18 लाख रुपए की जरूरत होगी। गुल्लक में रखा पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि सिकुड़ रहा है। बाप रे, 18 लाख! तो फिर इस महंगाई के चोर से बचने का प्रामाणिक हथियार क्या है? इसका हथियार है समय और सिस्टमैटिक निवेश। इसे एक अवर ग्लास या रेत घड़ी की तरह समझो। वो कैसे? जैसे समय के साथ रेत गिरती है, वैसे ही समय को सही निवेश से सिक्कों में बदला जा सकता है। 2008 से 2023 के डेटा के अनुसार निफ्टी 50 जैसे इक्विटी फंड्स ने लगभग 12% रिटर्न दिया है, जबकि एफडी तो मुश्किल से 5 से 7% पर ही अटका रहता है। बिल्कुल। और अगर हम टैक्स की बात करें तो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कटने के बाद भी, हाँ, टैक्स के बाद भी इक्विटी का रिटर्न लगभग 10.8% बैठता है ना, जो एफडी से काफी ज्यादा है। एकदम सही बात है। लेकिन यार एक बात बताओ, इक्विटी फंड्स में तो उतार चढ़ाव बहुत होता है, तो क्या रिटायरमेंट जैसे अहम और सुरक्षित लक्ष्य के लिए ये एक जुआ नहीं है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन यहीं पर एसआईपी के अंदर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का जादू काम करता है। मतलब जब बाजार गिरता है तो उसी तय रकम में ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। यानी बाजार का गिरना एक डिस्काउंट की तरह काम करता है, नुकसान की तरह नहीं। लंबे समय में यही चीज मुनाफे को बढ़ाती है। अच्छा, बात समझ में आ गई। यानी आकर्षक फॉन्ट वाली रील्स देखना टाइम पास के लिए तो ठीक है, लेकिन असली कंपाउंडिंग अनुशासन से आती है। बिल्कुल, बिना अनुशासन के वो मिडिल क्लास ट्रैप वाला जाल टूटेगा ही नहीं। सही बात है। तो इस गहन चर्चा को यहीं समेटते हैं, लेकिन जाते जाते विचार करने वाली बात यह है कि अगर हमारी वित्तीय साक्षरता को भी स्कूलों में टिकटॉक या रील्स जितने ही आकर्षक तरीके से सिखाया जाता, तो क्या मिडिल क्लास ट्रैप नाम की कोई चीज़ दुनिया में मौजूद होती?